Hello, welcome Insta family. Happy Friday. Let me know where are you all joining in from. आज की live is going to be really interesting and I have come up with a new topic जो मुझे ऐसा लगता है that everybody should be knowing. Hi Rashmeet, hello Nitesh, thank you for joining in. So कितनी बार ऐसा होता है, हेलो डिम्पल कैसे हो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. हाय शिल्पा, हाउ आर यू. सो हम आपने हमेशा सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जब भी ग्रोसरी करने जाते हो, घर का सामान खरीदने जाते हो, तो कोई भी चिप्स उठा रहे हो, भुजिया उठा रहे हो, कोई भी चीज आप पिक करते हो, उसका लेबल जो होता है पीछे का, उसको आपको पढ़ना जरूरी होता है ताकि आप उसको माइंडफुली अपनी उन चीजों को खरीद सको. पर कोई नहीं बताता कि वो लेबल्स को एक्चुअली रीड कैसे करना है और वो लेबल्स की रीड करने से आपको किस तरह की मदद होती है कि आप किस तरीके से अपने आप को अवेयर कर सकते हो कि जो चीज आप खा रहे हो, अपने घर पे ला रहे हो, अपनी फैमिली को खिला रहे हो, अपने बच्चों को खिला रहे हो. तो आज की मेरी लाइव आपके लिए फोकस सेम एग्जैक्टली उसी चीज पे करेगी. तो मैंने यहाँ पर पकड़ा हुआ है हल्दीराम का भुजिया का पैकेट और आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी चीज जब भी हम खरीद रहे हैं तो उसके पीछे का ये पर 100 ग्राम सर्विंग को कैसे पढ़ना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप जो भी चीज खा रहे हो, जो भी चीज लेकर आ रहे हो, वो आपकी हेल्थ को क्या इफेक्ट दे रही है, पॉजिटिवली या नेगेटिवली. स्पेशली अगर आप अपनी एक हेल्थ जर्नी को फोकस करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो, देन यू रियली नीड टू सी. क्योंकि हमें पता है कि ये सारा कुछ इतना टेम्पटिंग होता है कि एक बाइट खाओ फिर आप 10-10 खाते ही चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता. बट तो सबसे पहले लाइफ पे मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने ये भुजिए का पैकेट खरीदना है या आपने कोई भी चिप्स पॉपकॉर्न अपने लिए बच्चों के लिए खरीद रहे हो, तो यहाँ पे हमेशा पीछे यहाँ पे लिखा होता है पर 100 ग्राम सर्विंग. ठीक है, और ये जो पर 100 ग्राम सर्विंग लिखा होता है, ये चीज को आपने पढ़ना है. तो जैसे आपने पैकेट उठाया, उसमें सबसे पहले आपने पर सर्विंग वाइज को पिक करना है. सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो 10 या 10 से कम होने चाहिए. 10 के ऊपर वाले इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं उसको वापस रख दो. दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी चाहिए कि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स तो बड़े सिंपल होते हैं. फ्लावर लिखा होगा, वेजिटेबल ऑयल लिखा होगा, नट्स लिखे होंगे, ग्लूटेन लिखा होगा, वो सारी चीजें. बट अगर आपके इंग्रेडिएंट्स के सेक्शन में बहुत ज्यादा कोई साइंटिफिक टर्म्स यूज की गई हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बाय दैट. उसको आपको वापस रखना चाहिए. और उसका रीजन है कि शुगर एक्चुअली दुनिया में 50 से ज्यादा हिडन नेम से आती है एंड यू विल थिंक कि ओ दिस इज वेरी साइंटिफिक, आई थिंक इट विल हैव सम बेनिफिट. नो, यू नेवर नो कि आप क्या हिडन शुगर लेकर आ रहे हो या क्या कर रहे हो. सो इसीलिए आपको सबसे पहले कम से कम मिनिमम 10 से कम वाले इंग्रेडिएंट्स चूज करने हैं. इफ इट हैज अ लॉट ऑफ साइंटिफिक टर्म्स मेंशन, वो लेबल को आपको उठा के वापस रख देना है उसकी आइल पे. दूसरी चीज अब जो हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में देंगे वो ये है कि हमेशा हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए अनसैचुरेटेड फैट्स को रादर देन द सैचुरेटेड फैट्स. तो यहाँ लेबल पे आपको फैट की कैटेगरी लिखी होगी. उस फैट की जो कैटेगरी है उसमें पर 100 ग्राम्स की सर्विंग पे आपको जा करके ये चेक करना है पहली चीज कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. सैचुरेटेड है उसे वापस रख दो, अनसैचुरेटेड है उसे खरीद कर ले आओ. अब मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ कि ये यहाँ पर हल्दीराम का भुजिया सैचुरेटेड फैट है. ठीक है. दूसरी चीज जो आपको हमेशा फैट के कंपोनेंट में ध्यान देनी है वो ये है कि पर 100 ग्राम्स की सर्विंग में 10 ग्राम से कम फैट परसेंटेज होना चाहिए जो आप उस सामान को खरीद कर ला रहे हो. ठीक है, ये हुआ. दूसरी चीज आपको ध्यान देनी चाहिए प्रोटीन की, कि जो प्रोटीन आपका पर 100 ग्राम सर्विंग पे हम लेकर आ रहे हैं वो कितना होना चाहिए. सो पर 100 ग्राम्स की सर्विंग पे आपका कम से कम 5 ग्राम या 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन परसेंटेज होना चाहिए. आप उस चीज को खरीद सकते हो. मतलब एक वन ऑफ द आइकन जो होगा आपका, वो आपका इस चीज से टिक हो जाएगा. सो फैट हमने पढ़ लिया, प्रोटीन हमने पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सोडियम की. ठीक है, और अभी जो मैं आपको इस हल्दीराम के भुजिए के सोडियम का परसेंटेज बताऊंगी, आप शॉक हो जाओगे. सो सोडियम आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि पर 100 ग्राम्स की सर्विंग पे आपका सोडियम 400 ग्राम से कम होना चाहिए. ठीक है, 400 मिलीग्राम, नॉट 400 ग्राम, 400 मिलीग्राम mg से कम होना चाहिए.
हल्दीराम की भुजिया में आपका यहाँ पे जो सोडियम परसेंटेज है पर 100 ग्राम्स में वो है 754 mg, वे टू मच। तो आप सोच के देखो, जिनको भी ये बीपी, जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं, या आप सोचते हो कि मैंने तो भुजिया थोड़ा सा खाया है पर मेरा वेट क्यों बढ़ गया, जितना ज्यादा नमक खाते हो उतना ज्यादा वो सोडियम आपकी बॉडी में पानी होल्ड करता है, वाटर रिटेंशन होने लगती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता जाता है, आप अपने आप में हैवी फील करते हो। सो सोडियम का परसेंटेज शुड बी वे लेस देन जो इसमें है, 400 mg से कम होना चाहिए। पर यहाँ पे हल्दीराम के भुजिए में 754 mg, आप सोच के देख रहे हो कितना ज्यादा सोडियम है इसके अंदर। और ये चीजें हम इतने चटके लेके मजे लेकर खाते हैं, करेक्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं शुगर कंपोनेंट की। शुगर इसमें स्टिल इज बेटर। शुगर का जो पर 100 ग्राम्स की जो सर्विंग पे होना चाहिए उसको कम से कम 10 mg से कम होना चाहिए। शुगर शुड नॉट बी ऑन अ हायर साइड बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल देन फॉर द पीपल जिनको ग्लूकोज, इनको डायबिटीज या दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द डायबिटीज। सो शुगर का जो परसेंटेज आपकी पर 100 ग्राम्स में होना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 10 mg, ठीक है। अगर वो उससे ज्यादा है तो इस भुजिए को उठाओ और चुपचाप आइल पे वापस रखो। वन ऑफ द कैटेगरी इज दिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डाइटरी फाइबर की। फाइबर का परसेंटेज जो भी आप देखते हो वो डाइटरी फाइबर उस पे कम से कम 3 ग्राम या 3 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। फाइबर परसेंटेज डाइटरी फाइबर पर ग्राम वाइज यहाँ पे 40 है, विच इज रियली रियली गुड, ठीक है। पर ये आपको मैं बता दे रही हूँ कि ये जो 40 है ये 40 ग्राम्स मेंशन है, और मैं जो आपसे बात कर रही हूँ दैट इज समवेयर रिलेटेड टू द mg। सो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप शुगर देख रहे हो परसेंटेज, दैट शुड बी नियरली रिलेटेड टू द ग्राम्स, ठीक है। सोडियम देख रहे हो दैट शुड बी mg। प्रोटीन देख रहे हो अगेन दैट शुड बी पर ग्राम परसेंटेज। डाइटरी फाइबर देख रहे हो दैट शुड अगेन बी इन द ग्राम परसेंटेज। तो ये चीज का ध्यान जरूर रखो। उसके बाद आती है बारी कि जो भी बहुत ज्यादा सिंपल एंड इजी गोइंग इंग्रेडिएंट्स लिखे होंगे ना, जस्ट टेक दैम, डोंट गेट टू मच ऑफ द इंग्रेडिएंट। यहाँ पे 10 से ज्यादा इंग्रेडिएंट है, 10 या 10 से कम इंग्रेडिएंट्स हो आप उस चीज को खरीदो। पर ये पर 100 ग्राम्स की सर्विंग को जरूर ध्यान रखो कि जब भी आप खाते हो तो 100 ग्राम की तो आप क्वांटिटी खा ही लेते हो, कोई भी खा लेता है, पर वो 100 ग्राम का भुजिया खाया हुआ आपकी बॉडी को क्या करता है, आपके बच्चों को क्या करता है और आपकी बड़े फैमिली मेंबर्स को क्या करता है। इट इज नॉट ओनली अबाउट दिस भुजिया बट इट इज ऑल अबाउट, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, आप न्यूटेला खरीद के लाते हो, आप बाहर से कितनी सॉसेस खरीद के लाते हो, आप कभी उनके प्रिजर्वेटिव्स परसेंटेज को पढ़ते हो? कभी नहीं पढ़ते। वी जस्ट ग्रैब इट बिकॉज वी वॉन्ट टू ईट इट। पर फिर हम सोचते हैं यार कि मेरा ये बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, मेरी डायबिटीज हो जा रही है, मेरा वजन बढ़ते जा रहा है, मैं कैसे इन चीजों को कंट्रोल करूं। तो हमें इन चीज का ध्यान बहुत रखना है। आप नहीं रखोगे, नोबडी एल्स इज गोना डू दैट फॉर यू। सो आपको ही ये करना पड़ेगा। जब भी अगली बार सामान खरीदने जाओ, मैगी खरीद रहे हो, बिस्किट खरीद रहे हो, कोई भी चीज खरीद रहे हो, उसके पीछे पलटा करके ये पर 100 ग्राम्स की सर्विंग को जरूर रीड करो एंड बी अवेयर and let aware other people as well, so you can share this live, you can save this live if you feel like that somebody should know about exact detail में कैसे वो चीज को करना है। बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं भी जाओगे, पर जो छोटी छोटी चीजें मैंने बताई, प्रोटीन, फाइबर, शुगर, फैट, कैसे अनसैचुरेटेड फैट है, क्या सैचुरेटेड फैट है, वो परसेंटेज को तो आप देख ही सकते हो, राइट। बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। और आप उसको चाहे हफ्ते में 2 बार खा रहे हो या 3 बार खा रहे हो या डेली खा रहे हो, डैमेज उसने आपकी बॉडी को जरूर करना है। सो व्हेन यू गेट समथिंग विच सेज ऑर्गेनिक, इट डजंट मीन दैट उसका ऑर्गेनिक मतलब इट हैज ऑल द गुड इंग्रेडिएंट्स। ऑर्गेनिक का मतलब है कि द वे इट हैज बीन डन बाय द फार्मिंग, वो फार्मिंग मेथड इज ऑर्गेनिक, राइट। ऑर्गेनिक कैरेट केक फॉर एग्जाम्पल डजंट मीन कि वो केक में कैलोरीज नहीं है या वो केक में मिठास नहीं है। इट मीन्स कि जो कैरेट्स यूज की गई हैं उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू यूज किया गया है, राइट। द मेथड एनीथिंग दैट हैज बीन प्रोड्यूस्ड इज ऑर्गेनिक,
राइट, बट उसका जो प्रॉपर प्रोसेस है, यू आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनी कैलोरीज या यू आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनी काइंड ऑफ द शुगर इन दैट। तो इस चीज का ध्यान हमें जरूर रखना होगा कि आप जो भी चीज खरीद रहे हो, जो भी चीज ला रहे हो, वो क्या किस तरीके से आपकी बॉडी को बेनिफिट देती है और किस तरीके से बॉडी को नुकसान देती है। सोचने जाते हैं ना हम। हाय समीरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, कि किस तरीके से हमारी बॉडी को हमारा वेट बढ़ते जा रहा है, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। एक्चुअली सोल्यूशन जो होता है ना, आपके क्वेश्चंस का आंसर वो आपके सामने होता है, आपके घर पे होता है। जो आप खा रहे हो वही सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि क्यों आपको पीसीओएस हो रहा है, क्यों आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, क्यों आपको चेहरे पे एक्ने हो ही जा रहा है, क्यों आपके बाल झड़ रहे हैं, क्यों आपका मोटापा कम होने का नाम नहीं ले रहा। Everything lies in your home and everything lies in your body. So you really need to start justifying whatever you are eating. Are you eating that right, or you are just getting trapped because of the taste? So ये per 100 ग्राम लेबल रीडिंग आपको जरूर आनी चाहिए। 4-5 चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। Save this live, share this live with anyone who knows, who need to know about this. And if you need my help with the weight loss, skincare, hair care, do send me the message and I can help you. Have a great day everybody. New batch शुरू हो रहा है, Valentine special. If you really want to lose 2-3 kilos before Valentine's, send me the message. Bye bye.